परेशान हो गया। गाइज ये वाले ग्लासेस मैंने इसको गिफ्ट दिए हैं। गाइज आज के ब्लॉग में आपको मैं रियल सिचुएशन बताती हूँ। चलो दादी के पास खेलने चलते हैं। ईमान बेरहतने के चल रहा है। एक माँ डिप्रेशन में नहीं जाएगी तो क्या जाएगी। बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। किसे की न मन रे वो जाट हो शहर जो जाट की न मन रे हो जाटनी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग और आपका स्वागत है कनिका राणा ब्लॉग्स चैनल पे। गाइस मैं सुबह से ना तो मैंने कुछ खाया है, ना मैं नहाई हूँ और ना ही रोहित जा रहा है तो उसकी पैकिंग मैंने करी है। इस इंसान ने नाक में दम कर रखा है। ये जो छोटी सी मशीन है ना 2.5 महीने की, ये ये इतनी शैतान हो चुकी है। ना इसने सोना है, ना इसने मम्मा को काम करने देना है। युवान आप सो जाओ बेटा, सो जाओ। मम्मा को काम करना है ना, फिर पापा की हेल्प करनी है ना पैकिंग में, है ना। और नाई नाई भी करनी है, खाना भी खाना है। देखो गाइस 1:10 हो रखे हैं और मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। और आज सुबह क्या करा, दूध में अदरक डाल दी, दूध भी फट गया। शुरू में ना फटा वो, मैं पीती रही ना, पीते पीते गड्ढा होने लग गया दूध में का। केस हक्का हो रहा है यो। देखा तो और तो 2 मिनट में दही बन गया दूध का। सो जाना बेटा, सो जाओ ना। मैं अपनी चाय बना के लाई और परांठा लाई कि मैं खा लूँ। शानू खाने दो ना मम्मा को, प्लीज रो मत है, प्लीज प्लीज। परेशान हो गया। गाइस ये वाले ग्लासेस मैंने इसको गिफ्ट दिए हैं। थैंक यू बोल। थैंक यू। ले और इस इंसान के पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। बैग रेडी हो चुका है जाने के लिए और ले। कह रहा फोटो खींच। टाइम नहीं है मेरे पास फोटो खींचने का। कल खींचेगी आज, हाँ बोल, आज बोल, इसमें लूंगी, बोल बोल। ताकि आज मैं एंजॉय कर पाऊँ। हाँ गाइस ये इंसान जा रहा है और बोल देना इसको कि व्लॉग आने चाहिए, है ना युवान। युवान पापा को बाय बोल दो। बाय पापा, चलो मुझे दूध पीने दो पापा, बाय। गाइस युवान सिर्फ इतनी देर सोया है जितनी देर में मैंने बस खाना खाया। शानू मम्मा को नहाना भी था, थोड़ी और देर सो जाता। सो जा, सो जा थोड़ी देर। ये दूध पी कर गंगेला सा तो हो गया था पर जल्दी उठ लिया। 10 मिनट्स बस 10 मिनट्स। गाइज आज के ब्लॉग में आपको मैं रियल सिचुएशन बताती हूँ कि बेबी के साथ क्या होता है और मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ। वैसे हर माँ का सेम ही होता होगा, आई एम श्योर। गाइज युवान तब तक दादी के पास हो आया, दादी के पास 10 मिनट सो भी आया और अब शाम के 4 बजे रखे। तब तक मैं नहाई हूँ और सिर्फ नहाई हूँ और थोड़ा सा मंगवाया था। जितने कपड़े इसने गिले कर रखे थे बाहर सुखा कर आई हूँ। ये थोड़ा सा कोशिश करती हूँ इसके साथ ही सो जाऊँगी तो क्या पता लंबा सो जाएगी, लेकिन तो लग रहा होगा 80। तो गाइज मिलते हैं थोड़ी सी देर में। हाँ जी, मैंने आपको बोला था कि मैं अपडेट दूंगी, तो अपडेट ये है, इसको 10 मिनट सुलाया, ये उठ गया। फिर सुलाया, मैं इसके साथ सो गई 15-20 मिनट, उसके बाद ये फिर उठ गया। अब तब से मैं इसको ऐसे लेके बैठी हूँ और टाइम हो रखा है 5:51 ताकि ये सुकून से सो जाए थोड़ा। और अब थोड़ा उठती हूँ, खाती पीती हूँ क्योंकि मुझे फिर से भूख लग गई है। हालांकि मैंने 2 ही बजे खाया था खाना, बट कुछ चाय दूध ले लेते हैं, उसके साथ एक लड्डू खा लेंगे। तो युवान अब तेरा साइड में लेटने का टाइम आ गया मेरे बेटे, और शायद कपड़े उतारने हैं, वो भी उतारती हूँ या उतार दिए मम्मी ने, चेक कर लेती हूँ एक बार। कपड़े तो मम्मी ने सारे उतार रखे थे, बस ये 2 छोड़ रखे थे, शायद भूलने गई होंगी ना, तो ये 2 छोड़ने का तो मतलब नहीं। और गाइस ये ड्राई क्लीन के कपड़े आ गए हैं। ये जो आप पीछे कंबल देख रहे हो ना, ये 1 साल से भी ऊपर का पड़ा था वहाँ पे, आज आया है।
और ये मेरी पीली वाली ड्रेस अब आई है ड्राई क्लीन होके, मतलब लेने ही हम लेट गई थी, तो उनकी गलती नहीं है वैसे तो। गाइस मैंने खिचड़ी बना दिया है, सीटी भी आ गई, कुकर भी बंद कर दिया है। और ये जनाब 7:30 हो चुके हैं, अभी तक नहीं सो के उठा है। अब इनर फीलिंग बताऊँ आपको, बिल्कुल सच सच, जब ये सोता नहीं है तो ऐसा होता है इसको सुला दूँ, मतलब इसकी नींद पूरी हो जाए और 2-4 मैं काम कर लूँ एक्स्ट्रा। अब ये सो रहा है ना तो मेरे से देखा नहीं जा रहा, अब मेरे को ऐसा हो रहा है ये उठ क्यों नहीं रहा, मैं इसको खिला लूँ। ये उठ क्यों नहीं रहा, ये शानी उठ क्यों नहीं रही, मम्मा वेट कर रही है शानी तेरी। ये भी उठा ना, और फिर इसे टाइम पे उठागा और क्यों फिर सोगा ना 2 बजे तक पहला। गुड मॉर्निंग, मेरी शानी तो उठ गई। ओ मेरी शानी, चलो 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 खेलने चलते हैं, चलो 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 दादी के पास खेलने चलते हैं, आओ मजे आएंगे ना। आजा आजा, खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो, आजा 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 आजा, देख कोशिश करो खड़ा होने की, आजा 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 आजा। युवान पहुंच गया है दादी के पास। क्या टूट के पड़ गया रे? क्या टूट के? मेरा स्टोन। हाँ हाँ भाई, सोना चांदी टूट गया। शानी अब तू खेल लियो। क्या हाँ सुनेगा? काम सारे कर लिए हैं तूने। हाँ ओए क्यों कर मुंह बना ले। गंदा मुंह क्यों बनाता बेटा? इतनी गंदी गंदी मुंह क्यों बनाती है? इब तो पत्ता में लग गया। क्या हुआ? ये क्या क्यों हुआ? कर रहा है? टोक दिया आपको, टोक दिया। हैं? आपको टोकते रहते हैं। इब तो मस्त नींद पूरी कर रहा है, सो भी गया, खा भी लिया, सुसु भी कर लिया। क्या आपको आंखें क्यों कर रहा है? अच्छे अच्छे क्यों कर भूखा रह गया, ये लग गया। हैं? चलो भाई खा पी लिया। खिचड़ी बहुत टेस्टी बनी हुई थी। और अब मैं आपको एक बार सूप दिखा देती हूँ जो मैंने पहन रखा है, उसके बाद मैं चेंज कर लेती हूँ। रोहित है नहीं तो मैं मम्मी के साथ ही सोऊंगी आज। चलो भाई बैक कैमरा से दिखाते हैं। ये है वो सूट जो मैंने डाल रखा है, ये सेल्फ प्रिंट है, ये वर्क है इस पे, और ये है कनिका कलेक्शन से। दुपट्टा है सिंपल, मतलब ठीक है, सूट आने जाने के लिए बेस्ट है, पार्टी वेयर नहीं है। हाँ डेली यूज़ का, मार्केट चले जाओ ये वो। कई बार ऐसा हुआ ना हल्के हल्के सूट पहने, घने हैवी से ना पहने, तो ये उस कैटेगरी में बेस्ट है। और बॉटम भी इसकी सिंपल ही है, तो अगर आपको भी बाय करना हो तो नंबर है 8587919291। अब मैं चेंज कर लेती हूँ, चेंज करके सीधा युवान के साथ मस्ती करेंगे। चेंज कर लिया, बस बर्तन है, दो प्लेट है, एक मेरी एक मम्मी की, एक कुकर है। और ये करने के बाद भाई आराम से बैठे हैं गुदड़ा में गरम गरम जाटा में यूँ बहुत मज़े आए करे ना, एक बार कंबल या सोड़ में बैठ जाओ तो फिर उठने का जीना करेगा। इस मारी सारा काम निपटा कर फिर एकदम आराम से बैठूंगी। गाइस युवान खेल रहा है और मम्मी ने भाई सीरियल लगा रखे हैं। हालांकि मैं एक आध बार देख लूँ पर मेरा भी इंटरेस्ट जाग जाए कि भाग्य क्यों का घड़ी तगड़ी चीज़ नहीं हो सीरियल, कुछ नहीं मेरा मैंने इस सीरियल में, ये सीरियल का नाम भी नहीं मेरा। आपने भी पहली बार और युवान ने भी पहली बार, है ना युवान, है ना? 10 बजे अनुपमा देखा था। अनुपमा, हाँ उसने तो जानू मैं अनुपमा तो सबके घर की हो रही है ना युवान। थोड़ा सा बड़ा हो फिर दादी के साथ तू भी सीरियल देखेगा, हाँ फिर तू भी अनुपमा को जानेगा, है ना? हाँ भैया हमारा रामबाण है कति, जब हमने कुछ करना हो ना कति फंस रहे हो, जो करीब मैं और मम्मी दोनों दूध ले रहे हैं तब इसने नूल उठा दे, ये रोता ना और बस इंजॉय करा है। कमर से दिख रहा अपना। अरे आज तो ये सीरियल भी देखने लग रहा है। देखा है 3-4 आदत डाल दिया। आदत डल गया ना बेटा, देखो। ओए ओए। अब ये भी स्टोरीज देखेगा, इंटरेस्ट ले रहा पूरा सीरियला में। युवान मेरा तने के चल रहा है, हाँ यूं करे मुंडी भाई छठा सीरियल शुरू हो गया।
सारी सीरियल की स्टोरी बुझली बने यार है इतनी बड़ी ना। अच्छा दोनों का गया तो दोनों मैं देखा करूँ मैं। अच्छा सारे सीरियल की स्टोरी सुन ली। तो नहीं हो गए। तू भी देख रहा है हमारे साथ साथ, सो जा अब तो, सारे सीरियल देखेगा। नहीं टाइम हो गया है 11:20। गाइस इसके बाद अगर मैं बोलूँगी तो शायद इसकी नींद टूट जाएगी, तो कल सुबह मिलती हूँ। कल सुबह ही आपको अपडेट देती हूँ किस टाइम सोए आगे, कितनी नटंकी इसने करी, है ना। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। और युवान कल जल्दी सो गया बाकी दिन से रिलेटेड, फिर भी 12 तो पार करे दिए थे इसने। अब जा रहा भाई दादी के पास, तब तक मैं करती हूँ रूम को सेट। और बीच में सिर्फ 2 बार उठा था, एक 4 बजे फीड किया और एक 6:30 बजे फीड किया। उसके बाद ये अभी उठा है 8:30 बजे। चलो भाई शानू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ देखो भी गला क्या है, गुड मॉर्निंग। फिर नु कहूँगी ऑडियंस मत दिखाओ, हम कुछ नहीं बोल रहे है ना, हम अच्छे बच्चे हैं, है ना। हाँ कल कितने बजे उठा था बताओ? मैं कल कितने बजे सोया था बताओ? कल जल्दी सो गया था यो, है ना? 12:10 ही सो गया था। रात को थोड़ा भूखा रह जाऊँ नशे यो पूरा पेट छत्ता को निकल ना, तो इतना ताड़ा तो ना उठे। हाँ थोड़ा ही रात ने ये सेट कर दिया, ये सेट कर दिया और अपना रूम सेट कर दिया। अब बस क्या बाकी है, झाड़ू पोछा और खाना। झाड़ू पोछे के लिए दीदी आ गई है और मैं करती हूँ अब खाने की तैयारी। गाइस कल वो जो ड्रेस आई थी ड्राई क्लीन होके वो रख रही थी अभी, और इस अलमारी को फिर देख के याद आ गया कि ये तो खुली ही नहीं अभी तक, और मेरे सारे सर्दी के कपड़े यहीं हैं, क्या करूं। कुछ हो जाए ना। भाई युवान अपने बड़े भैया से बात कर रहा है, चिन्नू से। चिन्नू क्या बुलेट पे आएगा? अरे वो हर बात पे रिएक्ट कर रहा है। आप कहाँ बैठोगे गाड़ी में? पीछे कौन बैठेगा? कैलकुलेशन चल रही है नमस्ते कर रहा है बड़े भैया, नमस्ते। बाय करो, बाय भी करो, बाय करो। हेलो ओए बाय करो बेटा, बाय करो, चलो बाय करो। जल्दी बात है। तो क्या कर रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ दया अच्छा, ये अच्छा। आज बनाते हैं हम चिली पनीर। थोड़ा सा पनीर है, थोड़ी सी चिली है। हम 2 जने हैं खाने के लिए, तीसरी दीदी है, 3 जने हैं टोटल, तो सच जाएगी। बतेरा पनीर है, मैंने प्याज फालतू घेर दूंगी। गाइस चिली और प्याज कर दिए हैं और साइड बाय साइड पनीर कर रही हूँ। इससे ये होता है कि जब हम पनीर इसके अंदर डालते हैं तो घुलता नहीं है पूरा, तो इसलिए ऐसे अलग से फ्राई कर लेने चाहिए पनीर। ड्यूटी चेंज हो गई, अब युवान की ड्यूटी लग गई मम्मा की। दादी गई नहाने क्योंकि मम्मा ने अपना काम कर लिया। फिर मम्मा नहाएंगी, दादी संभालेंगी, आपको नहलाएंगी। सही चल रहा ना काम हमारा। पर तू सो जाना है, तू तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है हमारा। पर नहीं, इसको खेलना है। आहा आहा। भाई युवान ने लेके बैठी हूँ, गैल के गैल ब्लॉग एडिट होया है, जितना अभी तक शूट हो रहा था वो। अरे यो तो सोया नहीं, पर यो तो सोया नहीं, पर इन्हें देख देख कर मन में नींद आ गई। मुझे नींद आ रही है युवान, नींद आ रही है। गाइस मैं नहा ली और युवान है मम्मी के पास, मौसी से बात कर रही हूँ मम्मी। और एक मैसेज आया था मेरे पास कि कनिका इस टॉपिक पे बात ज़रूर करना, पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में। मैंने पहले भी बात करी थी और मैं अब भी आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ रियल, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। एक तो प्रेगनेंसी के बाद वैसे ही
फिज़िकल चेंजेस इतने होते हैं, ऊपर से इमोशनल चेंजेस। उस टाइम पे हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होती है, फिर भी हमें बेबी को फीड करवाना पड़ता है और अपने शरीर को छोड़ के हमें सिर्फ अपने बच्चे का ध्यान रहता है और कुछ भी ध्यान नहीं रहता। और ऐसे माहौल में आप ये सोचो कि कुछ के भाई बड़े बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो अपनी बातों को लेके बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहते हैं कि नहीं, हमने ये सोचा है या ये करना है तो करना ही है। वो अगली की कंडीशन भी नहीं देखते कि वो इस कंडीशन में है या नहीं है। अब जैसे मेरे केस में मैं अपना एग्जांपल ले सकती हूँ, किसी और का तो मैं क्या ही बताऊँ। जैसे कि अब मिल्क प्रोडक्शन कम था अब अगर घर वालों की साइड से प्रेशर होता कि नहीं, और टोंटबाजी शुरू हो जाती कि दूध नहीं आ रहा, ये है वो है फलाना ढिकाड़ा, तो फिज़िकल चेंजेस, मेंटल प्रेशर, ऊपर से इतने टोंट, तो एक माँ डिप्रेशन में नहीं जाएगी तो क्या जाएगी। ठीक है, अब आप ये देखो कि मेरे घर के कितने सपोर्टिंग हैं। उन्होंने टोंट तो दूर की बात, ठीक है, वे आउट ढूंढने की कैसे हम इसको, मतलब इस टॉपिक पे तो बात हुई थी कि गाय का दूध देना चाहिए या फिर हमें जैसे ये एप्टामिल है और भी ब्रांड्स हैं कि इनका दूध देना चाहिए। इन टॉपिक्स पे बात होनी चाहिए, ये टॉपिक्स पे बात नहीं होनी चाहिए थी कि मतलब बहुत कमेंट्स आ रहे हैं आपके सामने, ये कमेंट भी। तो आपको सपोर्ट सिस्टम बनना है, आपको टांग नहीं खींचनी, ठीक है, क्योंकि कोई भी इस धरती पे माँ ऐसी नहीं होगी, आप खुद भी एक माँ होगी कि जो ये चाहती होगी कि वो मदर मिल्क के अलावा और कोई मिल्क दे अपने बच्चे को। कोई भी, चाहे आप ये लगा लो कि वो वर्किंग है इसलिए नहीं कर पा रही है, या फिर मिल्क प्रोडक्शन कम है, या फिर बहुतों को मैंने अभी रिसेंटली सुना है कि बहुत वो कहते हैं दर्द भी होता है, तो एक वो रीज़न भी हो सकता है। उसका तो मेरे को पता ही नहीं, मेरे केस में तो मिल्क प्रोडक्शन की ही प्रॉब्लम थी। तो मेरे घर वालों ने तो सपोर्ट करा कि हमें तो बच्चों का न्यूट्रिशन पूरा करना है, उसको भूखा थोड़ी छोड़ सकते हैं सिर्फ माँ के दूध के ऊपर कि नहीं हमने तो और कोई दूध देना ही नहीं है बच्चे को। नहीं, आपको सपोर्ट सिस्टम बनना है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, जैसे ये फार्मूला मिल्क है, तो आप गाय का दूध दे दो। हमने सोचा है कि 6 महीने से पहले हम तो नहीं देंगे गाय का दूध बच्चे के लिए। आजकल आपको पता है डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि गाय का दूध मत ही दो, बट हर कोई तो फार्मूला मिल्क नहीं अफोर्ड कर सकता है। तो वो कहते हैं ना, गाय का दूध शायद मलाई उतार के देते हैं कुछ, मतलब उसका भी वे आउट निकाल रखा है कि आप उस तरीके, हाँ, सौंफ डाल के देते हो आप बच्चे को गाय का दूध, तो वो ठीक रहता है। तो 6 महीने के बाद हम भी शुरू कर देंगे। अब युवान 3 महीने का हो जाएगा 2 तारीख को। और उस टाइम पे जो हस्बैंड गायब रहता है, मेरे केस में भी बहुत लोगों ने देखा है, पर फैमिली इतनी अच्छी है भाई, हर्षा दी, मम्मी, दोनों बुआ जी, मुझे उस वाली डायरेक्शन में ज़रूरत थी बट इतना फील नहीं होने दिया मेरे घर वालों ने। एक जो फादर का सपोर्ट होता है वो भी बहुत होता है बच्चों के लिए। उस टाइम पे एक एज अ फादर वो ये सोचते होंगे कि मेरा तो पूरा परिवार मेरी वाइफ के साथ है, तो शायद उसको मेरी नीड नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है। कोई भी किसी की नीड पूरी नहीं कर सकता। और मैं भी गुस्सा होती थी रोहित पे, गुस्सा क्या, हमने सबने देखा, वो थोड़ा गायब ही रहता था। अब लेकिन ठीक है, वो थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा है। उसके केस में वो ये बोलता था कि मैं इतना दूर क्यों था, क्योंकि वो छोटा बेबी होता है ना, हर कोई उसको ले नहीं सकता। मतलब मैं भी नहीं लेती थी, सही बताऊँ तो। जब बच्चे इतने हो जाते हैं ना, मेरे को तब मज़े आते हैं कि हाँ अब ये खेलने लायक है, अब ये रिएक्ट करता है, और डर लगता है कि कहीं इसकी नेक टेढ़ी ना हो जाए। इतने रूल्स होते हैं, बच्चे के सिर पे हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये वो। तो एक वो रीज़न भी होता है कि जो फादर होते हैं वो थोड़े से डिस्टेंस बना लेते हैं जब तक बच्चा 2-3 महीने का नहीं होता है। भाई ये गलती मत करो, किसी बेचारी को डिप्रेशन में मत पहुंचाओ। बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और आप ये जो मेरी ब्लॉगिंग देख रहे हो, ये बिल्कुल रियल लाइफ बेस्ड है। हम 1% भी कुछ आपको ऐसे दिखावटी नहीं दिखाते। हर घर में लड़ाई झगड़ा सब कुछ चलता रहता है। हाँ, वो नहीं है कि लड़ाई हो रही है तो कैमरा लगा के हम बैठ जाएं, ठीक है। हर फैमिली में सारे काम होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि जैसे आप जी रहे हो ऐसे ही हम जीते हैं। कोई भी आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है।
जो चीज़ें बताने की होती हैं हम शेयर करते हैं, जो चीज़ें नहीं बताने की होती है उनको हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि शायद एक रीज़न ये भी है कि आपको मतलब फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए कि हमारी पर्सनल लाइफ है और हम अगर सारी चीज़ें ना डिस्क्लोज़ करें क्योंकि हमने तो कोई एग्रीमेंट साइन नहीं कर रखा कि अगर हम सोशल मीडिया पे हैं और व्लॉग्स बना रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि हम एक एक बात बताएं। ठीक है, ये एक एंटरटेनमेंट के पर्पस से बना हुआ है व्लॉगिंग। पहले सीरियल चलते थे, सीरियल में भी घर की कहानी चलती थी, ऐसे ही हमारी कहानी चल रही है, आप सब देख रहे हो। तो उस कहानी में अप्स भी हैं, डाउन्स भी हैं, सारी चीज़ें आप देखते ही हो। चलते हैं भाई, अब युवान के नहाने का टाइम हो गया है। मेरी सही धूप सी भी सेक सी गई और थोड़ा सा एक्ने हो रखा है ना, ये जैसे ही हल्का सा इतू सा भी मैं बाहर का खा लूँ ना। बाहर का क्या खाया आपने पता है, बाहर ही भी चिल्ले चाले खाए 2 शादियाँ में, उससे शायद मेरे फेस पे एक्ने हो गया। अदरवाइज़ मैं तो कोई उस तरीके का प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रही कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट आ गया हो। चलो भाई, इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक और अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।